हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय बोली सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लवांगची जो है वो अपने भाई से इजाज़त लेता है। नी मंजू उसे ऑल दी बेस्ट कहते हैं और वो अपने नए दोस्त के पास जाके बैठ जाता है। यहाँ पर वो वांगची को कहता है कि हमें इस तरह से यहाँ बार टेंडर के पास नहीं बैठना चाहिए। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ चल के मेरी सीट पे बैठ सकते हो। वांगजी एग्री कर देता है। यहाँ पर वो शख्स वांगजी को लेके जाता है और दोनों वांगजी और वो उसकी सीट पे बैठे होते हैं। वो वांगजी को धीरे धीरे किस तरह से टेस्ट लेते हुए पीते हैं ये सिखाता है। पहली सिप में वांगजी को वो चीज़ बड़ी ही कड़वी लग रही होती है। उसके अजीबोगरीब से मुंह बनते हैं जिसे देख के वो इंसान हंसने लगता है और कहता है तुम फर्स्ट टाइमर हो ना, बिगनर्स को थोड़ा सा कड़वा टेस्ट लेते हुए प्रॉब्लम होती है। जब हम किसी की बिटरनेस भुलाना चाहते हैं, जैसे कि तुम्हें देख के लग ही रहा है ज़रूर प्यार में धोखा वोखा मिला होगा या फिर बॉयफ्रेंड नाराज़ होगा। बस तुम जैसे टीनेजर्स को यही होता है और तुम लोगों को फिर लगता है। यहाँ पर वांगची उसकी बात काटते हुए कहता है मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ। तो वो कहता है लेकिन उस बुद्धि से बाहर भी नहीं आए हो। देखो ना, तुम पीना चाहते हो, कभी पी नहीं है, पीना आता भी नहीं है, और तुम क्या होगा आज के लोगों का। यहाँ पर वांगची कहता है ओह, तो आप अकेले बैठ के यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो इंसान मुस्कुराते हुए कहता है मैं यहाँ पर वक्त निकालने के लिए पीने आया हूँ, किसी की याद में नहीं। वांगची कहता है वैसे मैंने आपका नाम नहीं जाना, आपका नाम क्या है। वो इंसान मुस्कुरा के कहता है नाम में क्या रखा है, नाम तो मेरा कुछ भी हो सकता है। तुम चाहो मेरा नाम शाहरुख खान हो सकता है, सलमान खान हो सकता है, जो तुम रखना चाहो वो रख दो। वांगजी कहते हैं प्लीज़ टीज मत कीजिए, बताइए ना आपका नाम क्या है। वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है तुम बताओ मेरा नाम क्या होगा। वांगजी कहता है मुझे कैसे पता। तो वो मुस्कुराता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। लवांगची अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लवांगची है और प्यार से मुझे लंजा बोलते हैं। तो वह इंसान मुस्कुराता है और कहता है बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, और मेरा नाम वन कशिंग है। प्यार से तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, कशिंग, शिंगर, कुछ भी। यहाँ पर जब वो शिंगर बोलता है तो लवांगजी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, ब्लश आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने लव्ड वंस को ऐसे बुलाते हैं। तो यहाँ पर वन कशिंग को देखकर लवांगजी कहता है पर्वर्ट। वन कशिंग कहता है पर्वर्ट की क्या बात है, तुम मुझे बुला सकते हो, तुम मुझे गगा भी बोल सकते हो, वन गगा। यहाँ पर ये वर्ड सुनते ही उसे और भी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि ये इंसान कितना बुद्धू है, ये उसे गगा बुलवाना चाहता है। वो कहता है ये ठीक रहेगा, वन ग। यहाँ पर जैसे ही लवांगची इतने प्यार से उसे वन ग बोलता है तो वन कशिंग मुस्कुराता है और कहता है इतने प्यार से भी मत बोलो, तुम क्या चाहते हो, मतलब आज रात मुझे तुम पे क्रश ही हो जाए और कल से मैं तुम्हें फॉलो करने लग जाऊँ। ओ प्लीज़, मैं दोबारा से किसी को अपना दिल नहीं देना चाहता। लवांगजी पूछता है दोबारा से मतलब। वो इंसान कहता है मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार ना हुआ हो, अनगिनत बार मुझे प्यार हुआ है, बस अब मैं थोड़े टाइम तक शांति चाहता हूँ। किसी सुर्ख हसीना ओमेगा पर मैं अपना दिल लाना नहीं चाहता। दिल का व्यापार बड़ा ही बुरा होता है। दिल का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें अक्सर लॉस होता है। मैं अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हूँ। लवांगची कहता है प्यार कोई बिजनेस नहीं होता। वो इंसान कहता है होता तो है, जब गिव एंड टेक ना हो तो लॉस होता है, जब गिव एंड टेक हो तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि दोनों खुश होते हैं, साथ रहते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन अगर गिव एंड टेक ना हो दोनों के बीच, सिर्फ एक इंसान गिवर हो और एक टेकर हो, तो लॉस होता है, और इतना भयंकर लॉस होता है ना कि इंसान उसकी पूर्ति पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकता। यहाँ पर लवांगची कहता है प्लीज़ बिज़नेस की बातें मत कीजिए, मैं यहाँ बिज़नेस की बात नहीं करने आया, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ। यहाँ पर वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है तुम क्या करते हो। वांगची उसे बताता है कि उसकी अपनी कंपनी है जिसमें वो काम करता है। वो एक बहुत बड़े सिंगर के नीचे अंडर काम करता है। मुस्कुराकर वो उनका शिंग कहता है ओह, तुम्हें देख के लगता नहीं तुम जैसा बिहेव कर रहे थे, मुझे तो थोड़े इमेच्योर लग रहे थे, पर तुम एक कंपनी संभालते हो, वो इम्प्रेसिव। आजकल का यूथ काफ़ी आगे निकल चुका, हमारी सोच से तो बहुत ज़्यादा आगे। वांगची कहता है आप क्या करते हैं। वह इंसान मुस्कुराता है और कहता है मैं तो कुछ भी नहीं करता, वेला रहना मुझे बहुत पसंद है। वेले रहते हैं ना जो लोग,
उन्हें कुछ भी ना करना बहुत अच्छा लगता है। वनकशिंग कहता है इतना सूट पुट सॉरी लवांगची कहता है इतना सूट पुट पहन के आप कहना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं करते। साफ पता लग रहा है आपके कपड़ों से कि आप किसी मीटिंग से आए होंगे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वनकशिंग कहता है ओह अच्छा, तो मेरा हुलिया देख के तुम सब कुछ बता सकते हो। तो बताओ कल का दिन मेरा कैसा होगा, क्या तुम मेरा फेस रीड कर सकते हो। वह यहाँ पर लवांगची कहता है नहीं, मैंने आपकी ड्रेसअप से बताया कि आप किसी मीटिंग से आ रहे होगे। वनकशिंग मुस्कुराता है और कहता है कम ऑन, काम की बातें ना करो। तुमने ही तो अभी कहा बिजनेस, ये सब पुरानी बातें मुझे यहाँ नहीं करनी। और वैसे भी मेरा प्रोफेशन क्या है क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। हम यहाँ पर बस थोड़ा वक्त ही तो बिता रहे हैं। कौन सा हमें शादी करनी है। शादी वर्ड सुनते ही लवांगची के थोड़े से गाल ब्लश कर जाते हैं और वो थोड़ा सा डर जाता है कि ये इंसान कैसा है ना, मुंह पे ही सब बोल देता है। लवांगची ने अभी तक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ विंग को देखा था, जो कि अभी भी थोड़ा सा उसके सामने शर्म करता था। लव यू बोलने में इन लोगों ने ना जाने कितनी सदियों का टाइम ही ले लिया था, और यहाँ पर ये इंसान सामने खड़े खड़े लवांगची से शादी का बोल गया है। लवांगची सोचता है मैंने विंग से बड़ा पर्वर्ट नहीं देखा था, लेकिन ये तो फ्लर्ट में मास्टर है इंसान। यहाँ पर वनकशिंग कहता है डोंट वरी, सीरियसली मत लेना। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कहीं तुम मेरे सुंदर हैंडसम फेस देखकर कहीं अपना दिल हार बैठो तो देखो, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ उसने अप्रूवल दे दी तो तुम्हें भी पटा लूँगा। तुम भी इतने बुरे नहीं दिखते। यहाँ पर लवांगची कहता है व्हाट डू मीन बाय, मैं इतना बुरा नहीं दिखता। वो इंसान जो था मुस्कुराता है और कहता है आई मीन तुम उस जैसे हैंडसम नहीं हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। वांगची कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने यहाँ का सबसे प्रिटी ओमेगा हूँ। वो इंसान कहता है लेकिन मेरे ओमेगा से कम प्रिटी हो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो कहता है कि हर इंसान को यही लगता है कि उसका जो पर्सन है वो ज़्यादा प्रिटी है। इसमें मैं बुरा भी नहीं मानूंगा अगर आप अपने ओमेगा को मुझसे ऊपर रखना चाहें तो। ये तो एक अल्फ़ा की खासियत होती है ना। मुस्कुराते हुए यहाँ पर वनकशिंग कहता है ऑफ कोर्स मेरा आशु सबसे ज़्यादा प्रिटी है मेरे लिए। वो कहता है ओह तो उनका नाम लिटरली आशु है। वो यहाँ पर लवांगची और वनकशिंग बहुत अच्छा टाइम साथ बिताते हैं और आपस में ड्रिंक भी पीते हैं। थोड़ा सा टिप्सी हो जाता है हमारा वांगची, क्योंकि उसने पहले पी नहीं हुई थी और उसकी ज़ुबान पे कभी भी इस तरह से अल्कोहल का टेस्ट नहीं लगा था, इसलिए हमारा वांगची थोड़ा सा नशे में झूमने लगता है। वनकशिंग यहाँ पे उसे पकड़ता है। वनकशिंग उसे वांगची को अभी भी विंग ही नज़र आ रहा था। वो उसे रोती हुई आंखों से देखता है और कहता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे टाइम क्यों नहीं देते। म्याम 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 म्याम, इतना वक्त हो गया तुम बस उसके बारे में सोचते हो, क्या तुम मुझे भूल गए हो। यहाँ पर एकदम से उसे हैरानी से देखते हुए वनकशिंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें अवॉइड करता हूँ। फिर उसे समझ आता है ओफो इस लड़के ने पहली बार पी है, शायद इसलिए इसे चढ़ गई है। यहाँ पर वनकशिंग उससे मजे लेने लगता है क्योंकि मैं मेम्या से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता। यहाँ पर वांगजी जो कि एक बच्चे की तरह रोने लगता है, वो उसकी बाहों में उसके चेस्ट पे सिर रख लेता है और छाती पे हाथ मारते हुए छोटे छोटे मुक्के मारते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम मेरे हो मेरे हो मेरे हो। वनकशिंग यहाँ उसके बालों को सहलाता है और कहता है नहीं मैं म्याम कहूँ म्याम क्यों हूँ म्याम क्या हूँ। यहाँ पर जैसे वो ऐसे बोलता है तो वांगची को और गुस्सा आता है। वांगची यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोरदार मुक्का ना उसकी चेस्ट में मारता है और वनकशिंग की सच में सांसें रुक जाती हैं और वो अपनी छाती पे हाथ रख के कहता है ओह एक्सक्यूज़ मी, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। हेलो हेलो, होश में आओ, तुम जो समझ रहे हो ना मुझे, मैं वो नहीं हूँ। यहाँ पर टाइटली हक कर लेता है उसे हमारा लंजा जो कि उसे अभी भी विंग समझ रहा था। वो उसे बहुत प्यार से हक करे रखता है और कहता है मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। तुम मुझसे बात नहीं करते विंग, तुम मुझे नहीं समझ पा रहे, तुम मेरे इमोशंस नहीं समझते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वनकशिंग कहता है अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो तुम्हारा अगर सेंट यहाँ मेरे कपड़ों पर आ गया तो मेरा ओमेगा मुझे जान से मार देगा। वैसे भी वो आज रात किसी पार्टी में गया था तो मैं यहाँ आ गया, मुझे क्या पता कि तुम जैसे छोटा बच्चा जिसकी
बॉडी तो बड़ी हो गई है लेकिन सोच अभी भी छोटी है, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। ओ कम ऑन, हटो मुझसे। यहाँ पर लंजा रोने लगता है और कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। विंग, तुम मुझे छोड़ के क्यों गए हो? तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते? मुझसे बात क्यों नहीं करते? यहाँ पर वो अपना ही दुख दर्द लेके बैठा हुआ था। दूर से ही नीमिंगजू और शिचेन वांगची को इस तरह से बच्चों वाली हरकतें करते देखते हैं। नीमिंगजू कहता है वांगची को क्या हो गया? यहाँ पर शिचेन की जैसे ही उस पर नजर जाती है वो बेचारा एम्बेरस होता है और कहता है लगता है वांगची को चढ़ गई है, मुझे लगता है वांगची को अब घर ले जाना पड़ेगा। नीमिंगजू कहता है क्यों? तो यह शिचेन कहता है वांगची को पीने की आदत नहीं है और मुझे लगता है कि हम लेंस को कुछ जल्दी ही चढ़ जाती हैं। मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ आदी हो गया हूँ, वांगची आती नहीं है, इसलिए शायद वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कितना एम्बैरेसिंग होगा कल अगर ये होश में आ जाए और इसे पता चले कि ये दूसरे हल्फा के साथ ऐसे चिपका हुआ था। शिचेन फटाफट भाग कर जाता है और वांगची को खींचता है। यहाँ पर वन कशिंग उसे ही देख रहा होता है और पूछता है आप कौन? तभी शिचेन कहता है सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मेरा छोटा भाई है, ये इसने पहली बार पी है ना तो इसे चढ़ गई है। वनकशिंग मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, वरना अभी तक आपका भाई मेरी पसलियाँ ही तोड़ देता मार मार के मुक्के। यहाँ पर शिचन जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रहा था वो अपना सिर नीचे करके माफ़ी मांगता है। यहाँ वांगची अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और बार बार कहता विंग नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर शिचन कहता है ये विंग नहीं है, छोड़ो, हाथ छोड़ो। वो वांगची के हाथ पे धीरे धीरे अपने हाथों को मारने लगता है। वांगची यहाँ पर कहता है नहीं, सब दूर हो जाओ, मुझे सब विंग से अलग करना चाहते हैं। शिचन कहता है ये जब विंग है ही नहीं तो अलग कैसे करेंगे? हाथ छोड़ो बदतमीज, मैं तुम्हारी अंकल से कंप्लेन कर दूंगा। अंकल का नाम सुनते ही वांगची डर जाता है और वो वनकशिंग को छोड़ देता है। उसके मुताबिक तो उसने विंग को छोड़ा था और यहाँ पर वो बेचारा स्टन रह जाता है क्योंकि वो अंकल से थोड़ा सा ज़्यादा ही डरता था। यहाँ पर वो पीछे होता है तो शिचन और नीमिंगजू उसे बड़े प्यार से उठाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ पर वांगची जो इसके आंसू बह रहे थे और वो बार बार कहता है विंग, वो अपनी खाली बाजुओं को अपने सीने से समेट के उस हवा को जो कि उनके बीच से निकल रही थी उसे भी अपने सीने में समेट लेता है और ख़ुद को ही हक करके विंग का नाम लेके रोने लगता है। उसकी ये कंडीशन देख के यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था शिचन। वो वनकशिंग से माफ़ी मांगता है। वनकशिंग यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहता लेकिन कहता है अपने भाई का ख्याल रखना, मुझे लगता है तुम्हारे भाई की कंडीशन ठीक नहीं है और जिसे भी ये चाहता है उसे बोल दो कि वो इसे टाइम दे, वरना तुम्हारे भाई की हालत ख़राब हो जाएगी, या फिर ये सुनसान को छोड़ दे या फिर ये ठीक हो जाए। उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना इसको पागल कर देगा एक दिन। यहाँ पर शिचन कहते हैं आपकी आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, मैं ध्यान रखूँगा। वो यहाँ से वांगची को गाड़ी में लेके जाते हैं। वांगची गाड़ी में पीछे रोल हुए जा रहा था, कभी एक गेट खोलता कभी दूसरा, जिसकी वजह से मजबूरन हमारे जो नीमिंगजू थे उन्हें चाइल्ड लॉक लगाना पड़ता है ताकि वांगची नशे की हालत में गाड़ी से बाहर ना कूद जाए और एक्सीडेंट में कल को उसे कुछ हो ना जाए। यहाँ पर वांगची बार बार कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ। एक बार तो वो इतना ही पागल हो जाता है कि वो अपने भाई के ही बाल खींच देता है। शिचन जी ने बहुत गुस्सा आ रहा था वांगची की हरकतों पर, जो कि एक बच्चे की तरह मस्ती कर रहा था पीछे बैठे हुए। यहाँ पर नीमिंगजू हंस रहे थे और शिचन को गुस्सा आ रहा था। एक तो उन्हें एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, पहले एक अननोन बंदे के सामने और अब अपने लवर के सामने। यहाँ पर वो कहते हैं वांगची वांगची तुम कब कंट्रोल में होगे, तुम्हें पीनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर नीमिंगजू कहते हैं तुम्हारा भाई बहुत क्यूट लग रहा है। वैसे शिचन तुम पीछे जाके बैठो, ऐसा ना हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये मुझे छेड़े, वरना एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। वो साइड में गाड़ी रोक देते हैं और शिचन या पीछे आके वांगची के पास पड़ जाते हैं। वांगची जो कि नीमिंगजू के बहुत करीब आके बोलता है जू गगा मुझे एक बात बताओ ना, विंग मुझसे क्यों नहीं बात करता? वांगची इतना क्यूट लग रहा था कि ये यहाँ पर नीमिंगजू कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि वो तुमसे बात करे, तो तुम्हें एक काम करना होगा। वांगची कहता है क्या काम? मैं कुछ भी करूँगा विंग को अपने पास लाने के लिए। नीमिंगजू कहता है जब कोई अल्फा या ओमेगा अपने पार्टनर को टाइम नहीं देता और तुम्हें उसे अपनी वर्थ याद दिलानी होती है तो उसमें सबसे अच्छा काम होता है उसे जेलस फील कराना। वांगची कहता है जेलस? वो कैसे? वो कहता है आज जो तुम्हें अल्फा मिला था ना, मैं उसे जानता हूँ। I mean, वैसे नहीं, इनफॉर्मली मैं उसे जानता हूँ। वो काफ़ी स्मार्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि वो विंग को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है क्योंकि वो भी काफ़ी स्मार्ट है, दिखने में भी अच्छा है
और आज के ब्लैक सूट में तो वो गजब ही लग रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करो। यहाँ पर वांग जी मुंह बनाता है। नी मिंगजू कहता है क्यों, विंग को वापस नहीं चाहते? यहाँ पर वांग जी कहता है मैं वापस चाहता हूँ पर दूसरे अल्फा के साथ फ्लर्ट। कहता है वो हैंडसम नहीं लगा? वांग जी का चेहरा खिलखिला जाता है और वो कहता है वो विंग की तरह ही काफ़ी हैंडसम था। पर यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं फिर तुम एक काम करो, तुम ना विंग और हमारी मेम्मा की शादी होने दो और तुम ऐसे ही बैठे रहना जिंदगी भर कुंवारे, इंतज़ार करना। और जब तुम ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे उसके बाद तुम भटकते रहना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जीते जी चैन नहीं मिलेगा और मरने के बाद भी नहीं। वांग जी कहता है हो ऐसे मत बोलो, मुझे विंग से शादी करनी है, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। यहाँ पर बच्चे वर्ड सुन के हंसने लग जाते हैं शिचन और नी मिंगजू। यहाँ पर वो वांग जी को समझाते हैं कि देखो बच्चे तब होंगे जब विंग तुम्हारे पास आएगा और उसे पास लाने के लिए तुम्हें किसी और अल्फा के करीब थोड़ा सा जाना होगा, हकीकत में नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा विंग को जलाने के लिए। यहाँ पर लवांग जी तुरंत मान जाता है और कहता है वो शिंगगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हैं, अच्छे भी दिखते हैं और उनकी पर्सनालिटी भी मुझे विंग की याद दिलाती है। वो कहते हैं और शिंगगा का कोई ओमेगा है क्या? तो यहाँ पर वांग जी कहता है उनके ओमेगा का नाम अशु है। मुस्कुराते हुए नी मिंगजू कहते हैं ओह तो उसने तुम्हें सही सही बता दिया, नाइस, इम्प्रेसिव। मुझे लगा नहीं था कि कोई अल्फ़ा अपने बारे में इतनी अच्छे से इंफॉर्मेशन दे देगा, बट मुझे वो बंदा ऑनेस्ट लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उस पर लाइन मारोगे तो उसकी नीयत फिसलेगी भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है। अगर वो प्यार नहीं करता होता तो फर्स्ट मीटिंग में उसके बारे में बताता नहीं। तो यानी कि हमें हमारा टारगेट मिल गया है। बस वांग जी याद रखना, तुम्हें विंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए उसे थोड़ा जेलस फील कराना होगा। जब उसे लगेगा कि तुम उसके हाथ से जा रहे हो तभी वो मेम्या के साथ थोड़े कड़े से डिसीजन लेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। वरना अगर वो हर बार मेम्या करता रहा तो मेम्या ना ही वो डिप्रेशन से बाहर आ पाएगी और विंग भी एक दिन डिप्रेशन हो जाएगा और उन दोनों के देख देख के इस तरह से डिप्रेशन में तुम भी पागल हो जाओगे और मुझे 3 लोगों का पागलपन बिल्कुल नहीं झेलना है। यहाँ पर लवांग जी जो है वो एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है, तो मैं विंग को जलाने के लिए सब चीज़ें करूँगा। यहाँ पर नी मिंगजू कहता है ठीक है, हम कल से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर वो शिचन और वांग जी को उनके घर के बाहर छोड़ता है। वांग जी जो कि अड़ंग बड़ंग हरकतें करता हुआ घर में घुसता है, उसे देखकर जब उसके अंकल और फादर उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे, फादर तो जाकर सो जाते हैं लेकिन अंकल देख रहे थे। वो जब लवांग जी को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो वांग जी को डांट लगा देते हैं क्योंकि वो इधर उधर मटर गश्ती करता हुआ चल रहा था और उन्होंने कभी भी वांग जी को ऐसा नहीं देखा था। वांग जी अंकल से डांट खाने के बाद तो एकदम चुप ओबीडियंट बच्चे की तरह हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चल जाता है। वांग जी की ये हालत करने की वजह से शिचन को बहुत डांट पड़ती है। यहाँ पर उसके अंकल उन्हें बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुम्हें अक्ल नहीं है, तुमने वांग जी को पिला दी। वांग जी एक ओमेगा है, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो। और वही बातें जो अक्सर पेरेंट्स बच्चों से कहा करते हैं और वो कहते हैं मैं नहीं चाहता तुम्हारे फादर को ये पता चले, उसे लगेगा मेरी परवरिश में कोई कमी है और आज के बाद वो तुम्हें लंजा को बाहर ले जाने भी नहीं देगा। अगर आज के बाद मैंने देखा तुम लंजा को ऐसी वैसी जगह लेके गए हो और लंजा की ये हालत हुई है तो याद रखना शिचन, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। और तो और तुम्हारा भी नी मिंगजू के साथ जाना बंद कर दूंगा, समझ में आई तुम्हें? यहाँ पर शिचन ओबिडेंटली अपने अंकल की सारी डांट सुनते हैं क्योंकि पी तो उन्होंने भी थी। वो चुप करके कुछ नहीं बोलते, लंजा को एक जगह सुलाते हैं और अपने रूम में आके सो जाते हैं। लंजा अपने पूरे दिन पिलो को हक करके बींग 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 करता रहता है। थोड़ी देर सोने से पहले वो रोता भी है बींग को याद करके, लेकिन फिर वो अपने आंसुओं को उस पिलो पे पोंछते हुए सो जाता है। ऐसा ही होता है ना जाने जो हमारे सराहने हैं वो कितनों की अधूरी कहानियों के, अधूरे किस्सों के जो हैं एविडेंस होते हैं। लेकिन अच्छा है कि आंसुओं का कलर नहीं होता, वरना वांग जी कितना रोया है ये सुबह सबको पता चल जाता। वांग जी सो जाता है और जब वो सुबह उठता है पहले तो उसे कुछ याद नहीं आता, फिर वो धीरे धीरे याद करता है कि कल क्या हुआ था।
वो इतना एम्बेरस हो जाता है ना, उसे याद आता है कि किस तरह से वो वनकशिंग के बिल्कुल चिपक गया था। यहाँ पर वो अपने आप पे शर्मिंदा फील हो रहा था कि कैसे वो किसी दूसरे अल्फा को चिपक सकता है। उसे याद आता है उसने वनकशिंग को कितना मारा था, एक तरह से उसने उसे मोलेस्ट किया था। यहाँ पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसे धीरे 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 याद आता है कि नी मिंगजू ने उसे क्या कहा था कि अगर अपने अल्फा को वापस चाहते हो तो उसे जेलस फील कराओ। यहाँ पर ये सोचकर ही उसकी हालत टाइट हो रही थी कि जेलस फील कराने के लिए उन्होंने वनकशिंग को चूज़ किया था, और वनकशिंग के सामने जाने की अब बेचारे की हिम्मत नहीं थी। और यहाँ पर उसे याद आता है कि कल रात अंकल ने भी उसे डांट मारी थी। वो सोच के तो वो अपना सिर पकड़ लेता है कि हे भगवान, वो अंकल के सामने कैसे जाए। इतनी डांट खाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब उसे रोने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, उल्टा वो घबरा रहा था। इस वक्त उसके दिमाग से विंग का पूरा भूत उतर चुका था। यहाँ पर वो मन में सोच रहा था कि वो वनकशिंग जैसे इंसान के सामने कैसे जाएगा, और तो और वो कितनी एम्बैरसिंग हरकतें कर रहा था। उसके ब्रदर की क्या इमेज बनी होगी जूअर के सामने, यानी कि जू गगा के सामने, नी मिंगजू के सामने, और अपने अंकल के सामने। अगर अंकल ने फादर को सब बता दिया तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। उसका तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उसके गेट के बाहर से आवाज़ आती है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम उठे हो या नहीं उठे, तुम बाहर आ रहे हो। वांग जी पहले तो ट्रम्बल करने लगता है और फिर चुपचाप फिर से लेट जाता है और कहता है, अंकल बस मैं अभी उठा हूँ, उठ के आता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। यहाँ पर चरण कहते हैं, जल्दी आओ और अच्छे से मुँह हाथ धोकर आना, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं पता। यहाँ वांग जी राहत की सांस लेता है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे नशे नहीं उतरे तो बता दो, मैं तुम्हें लेमन टी भेज देता हूँ। यहाँ पर वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना चाहता था और वो अपने अंकल को परेशान नहीं करना चाहता था। वो कुछ नहीं बोलता और कहता है, नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। यहाँ चरण कहते हैं, जल्दी आओ फिर। और यहाँ पर वांग जी अपने बेड से बिल्कुल मन तोड़ कर उतरता है, वॉशरूम में जाता है, खुद को देखता है, अपनी सूजी हुई आंखों पे पानी डालता है, उन्हें धोता है, फ्रेश होता है, ब्रश करता है, और उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को क्लीन अप करके बाहर आ जाता है। रात भर दारू पीने की वजह से उसकी सांसें भी थोड़ी सी अजीब हो रही थी। वो बेचारा अपनी सांस को रोक कर ही जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है। उसके अंकल और उसका भाई उसे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। उसके फादर पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम आज लेट उठे हो। वांग जी कुछ नहीं बोलता, कहता है, फादर कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा नींद आ रही थी। यहाँ पर शिचन की हंसी छूट रही थी, लेकिन वो हंस नहीं सकते थे क्योंकि उसके अंकल उन्हें डांट देते। शिचन यहाँ कह रहे थे, फादर वांग जी बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन है। और यहाँ पर उन्हें गुस्से में देखते हुए चरण कहते हैं, शिचन। शिचन चुप हो जाते हैं। वांग जी भी मन में बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी फिर से जाके अपने रूम में सो जाता है क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। वो जब सो जाता है रूम में, वो शिजन को पहले ही बता चुका था और अंकल चरण को भी कि आज वो कहीं नहीं जाएगा, उसके ऑफिस की छुट्टी है। दरअसल बीइंग ने ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी की थी क्योंकि उनका कोई हॉलीडे आ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दी हुई थी। यहाँ पर बीइंग भी अब 2 दिन बाद से उनके ऑफिस को ज्वाइन करना चाहता था। यहाँ लवांगची भी 2 दिन बाद विंग को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो सोच रहा था कि वो शाम को उठ के उसके लिए कुछ ना कुछ खरीदने जाएगा। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा, विंग को कैसे जेलस फील कराएगा। और वनकशिंग जो कि फ्लर्ट में देवता है, जिसने विंग जैसे इंसान को भी फ्लर्ट में पीछे छोड़ रखा है, तो देखते हैं जब वो अशु से इतना फ्लर्ट कर सकता है तो वांगची जैसे खूबसूरत से तो वो कितना फ्लर्ट करेगा। देखते हैं आगे कितना ट्विस्ट एंड टर्न होगा। क्या विंग को रियलाइज़ होगा कि वो वांगची के साथ कितना गलत कर रहा है, या फिर वो एंड अप गुस्सा करके वांगची को छोड़ देगा। देखते हैं आने वाले टाइम में, या उसे रियलाइजेशन होगा या फिर उसे बहुत अफसोस होगा। देखते हैं क्या होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको माई बुली सीज़न 2 अच्छा लग रहा हो। अब बारी आई है हमारे लवांगची की बुली करने की विंग को, तो देखते हैं विंग को ये कितना बुली करेगा। और जैसे कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, देखते हैं वांगची विंग को जेलस फील करा पाएगा
या उसके साथ वैलेंटाइन डे जा पाएगा, और क्या सीन होगा। क्या म्या अपनी हरकतों से बाज आएगी, इन दोनों को सुकून से जीने देगी, या फिर वो फिर से एक टेंट्रम थ्रो आउट करेगी। देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। बाय बाय।